नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 और सेकंड के फोर्थ पार्ट से है। देखो फोर्थ पार्ट क्या है, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल आएगा। ये कहता है कि यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। ये क्या कहता है कि ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ यूनिवर्सल सेट आएगा। तो पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं, तो इसमें हम क्या दिखाएंगे इसके लिए कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। और एक सेकंड में हम क्या दिखा देंगे, ये हम दिखा देंगे कि यूनिवर्सल सेट है ना, सबसेट है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट का। यानी कि मैं बताता हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं क्या दिखाऊंगा यहाँ पे, मैं दिखाऊंगा कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इसके अंदर है और ये इसके अंदर है। तो देखो पहले इसको लेते हैं किस तरीके से। देखो सॉल्यूशन में हम करते हैं लेट x बिलोंग टू ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। देखो x ए यूनियन यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट u। इसका मतलब क्या है कि x या तो a में बिलोंग करता है, यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करता है। अब एक बात बताइए, मैंने ये ना इसके अंदर दिखाना है, a के अंदर है तो u के अंदर, दिस इंप्लाइज अगर a के अंदर है तो u के अंदर मिलेगा, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। देखो x लिया कहाँ से था, a यूनियन यूनिवर्सल सेट से दिखा दिया कहाँ, यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो गया कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट सबसेट है यू का। अब हम इसको इसके अंदर दिखाएंगे, देखो कैसे। अब इसको y मान लिया, जैसे y बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब क्या होगा, y यूनिवर्सल सेट में और यूनिवर्सल सेट का एक कोई सबसेट है, दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a, ठीक है, और y बिलोंग टू u। इसका मतलब क्या है, y a में बिलोंग करता है और यह y u में बिलोंग करता है। अगर y है ना a में बिलोंग करता है, यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करता है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब तो क्या है, x है ना a यूनियन यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज y लिया है तो हम y ही लिखेंगे। देखो अब y यूनिवर्सल सेट से लिया था, दिखा दिया इसमें, तो इसका मतलब क्या है कि u है ना, दिस इंप्लाइज यूनिवर्सल सेट सबसेट है a यूनियन यूनिवर्सल सेट का। अब हमने क्या दिखा दिया, देखो a यूनियन यूनिवर्सल सेट u के अंदर है और u इसके अंदर है। दिस इंप्लाइज, देखो इसको नाम दे दिया जैसे 1, इसको नाम दे दिया 2। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट है सेकंड का जो लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, वो क्या है, वो है हमारा कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाई के इक्वल होगा। क्या होगा, फाई के इक्वल। इसमें हम क्या दिखाएंगे, एक तो क्या दिखा देंगे कि फाई है ना सबसेट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का, और एक बार हम क्या दिखा देंगे कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट है फाई का। एक बार फाई को इसके अंदर दिखा देंगे और एक बार इसको फाई के अंदर दिखा देंगे। तो किस तरीके से दिखाएंगे, तो देखिए हम क्या करते हैं, देखो हम एक बार इसको फाई को इसके अंदर दिखाते हैं। देखो आपको पता है, फर्स्ट सिंस फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई क्या है, सभी का सबसेट है। दिस इंप्लाइज फाई सबसेट है
ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का। अगर फाई सभी का सबसेट तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा उसका भी सबसेट होगा, नंबर 1 दे दिया। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को फाई के अंदर दिखाते हैं। देखो क्या करते हैं, उसी तरीके से लेट एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, कि एक्स है ना ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखिए क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, एक्स ए के अंदर भी है एक्स ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी है, तो ऐसा तो एलिमेंट क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 मिलेगा। देखो इसका मतलब क्या है, देखो मैं इसको एक बार और लिखता हूं। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। देखो ये क्या हो गया कि एक्स ए में बिलोंग करता है बट एक्स ए में बिलोंग नहीं करता, मतलब ए में बिलोंग नहीं करता और ए में बिलोंग करता है, ए में बिलोंग नहीं करता, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू 5, एक्स बिलोंग्स टू 5, तो एक्स क्या किस में बिलोंग करेगा, 5 में। अब एक बात देखिए, एक्स कहाँ से लिया था, इससे में से लिया था, दिखा दिया कहाँ, 5 में। दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट है 5 का। अब एक बात देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2, इसको नाम 2 दे दिया। देखो 5 सबसेट है इसका और ये सबसेट है 5 का। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो थर्ड सम पे आइए, थर्ड सम थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड सम फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का। दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई, दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई का साइन होता है ये कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ये कहता है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ये होगा और अगर ये है तो ये होगा। इसका ये साइन होता है ना, जो ये साइन होता है, इस साइन को बोलते हैं दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई। क्या बोलते हैं, दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, जैसे देखो किस तरीके से सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट ले लिया हमने, जैसे फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट ए सबसेट है बी का, ठीक है, हमने ये ले लिया। और टू प्रूव क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। हम क्या सिद्ध करेंगे, ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी के। तो देखो अब हम इसको भी ऐसे दिखाएंगे, देखो किस तरीके से, कि ये तो इसके अंदर है और बी इसके अंदर है, ठीक है, इसी तरीके से दिखाएंगे। देखो फर्स्ट में क्या लिखते हैं, लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब क्या है, x a में है या फिर x b में है, ठीक है। अब आप यहाँ चेक कर सकते हो कि क्या रखा है, x a में है और x बिलोंग टू b। अब एक बात देखो, x तो a के अंदर है, सॉरी a तो है ना, b का सबसेट है, ये गिवन में है। अगर x a में है तो b में भी है, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b। अब हमने क्या दिखा दिया, देखो x लिया कहाँ से था, यहाँ से दिखा दिया किसमें, b में। दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी सबसेट है बी का, ए यूनियन बी किसका है, बी का सबसेट, इसको नाम दे दिया जैसे 1। अब हम बी को इसके अंदर दिखाएंगे, देखो किस तरीके से, जैसे देखिए लेट, इसमें भी आप x मान लो या y मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम सीधा भी बता सकते हैं कि देखो एक बात सुनिए आप, मैं सीधा बता रहा हूं आपको, b है ना, ऑल्सो बी सबसेट है ए यूनियन बी का। आप बेशक एग्जाम्पल लेके चेक कर लीजिए, कोई डाउट नहीं इसमें, कि बी है ना, ए यूनियन बी का क्या होता है, सबसेट होता है। कोई भी अगर यूनियन में बात होगी तो वो क्या होगा, उसका खुद सेट है ना, उसका सबसेट होगा। जैसे कि बी है ना, इसका क्या है, सबसेट है, क्योंकि बी इसके अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसका मतलब यही हो गया कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी के हो गया, ठीक है। ए यूनियन बी किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, देखो
सेकंड पार्ट में क्या लेते हैं हम लेते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। टू प्रूव क्या करेंगे कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, हम ये प्रूव करेंगे। देखो इसको किस तरीके से करेंगे, इसको भी इस तरीके से, इसी तरीके से करेंगे। देखो लेट ए में कोई एलिमेंट लेता हूं मैं, ठीक है। लेट x बिलोंग्स टू ए। अगर x a में बिलोंग करेगा ना, तो देखो x b में भी बिलोंग करेगा। अगर x a में बिलोंग करेगा तो दिस इंप्लाइज x या तो a में बिलोंग करेगा या फिर x में बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज x a में है तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ऐसा मैंने क्यों लिख दिया, देखो क्योंकि देखो x a में बिलोंग करेगा ना, a यूनियन b है ना, b के इक्वल दे रखा है। आप देख लो, अगर x a में बिलोंग करेगा ना, तो जो भी इनका यूनियन होगा उसमें बिलोंग करेगा, उसका यूनियन किसके बराबर है, b के। अगर x a में बिलोंग करेगा ना तो b में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि जब b के साथ यूनियन करेंगे तो b के बराबर आ रहा है। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b। x b में भी बिलोंग कर रहा है, x a में बिलोंग कर रहा है, x b में बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन b, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब यहां से क्या कहेंगे आप, देखो x a यूनियन b में है, ठीक है। x अगर a यूनियन b में है तो मैं सीधा ये भी कह सकता हूं कि x b के अंदर है। मैं सीधा ये भी कह सकता हूं कि x, देखो अगर a यूनियन b में है तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b। अब एक बात देखिए, लिया था कहाँ से, a से, और दिखा दिया किसमें, b में। हमने यही क्या दिखाना है कि इस ये है ना इसके अंदर है, तो ये एलिमेंट इसमें लिया, इसमें दिखा दिया। दोबारा लिखता हूँ, x हमने a में मान लिया, x a में बिलोंग करता है या x b में बिलोंग करता है। क्यों करता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, हमारे को गिवन है कि a यूनियन b के बराबर है। अगर a में बिलोंग करेगा ना तो इसका मतलब उनके यूनियन में भी बिलोंग करेगा। यूनियन में बिलोंग करेगा तो फिर किस में बिलोंग करेगा, b में भी बिलोंग करेगा। देखो यहाँ पे अगर x या तो a में बिलोंग करेगा या b में बिलोंग करेगा, फिर तो x a यूनियन b में बिलोंग करेगा। अगर a यूनियन b में बिलोंग करेगा तो किस में बिलोंग करेगा, b में। यही हमने दिखाना था, ठीक है। तो इन दोनों पार्ट को कंबाइन करके हमारा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट क्या है, देखो सेकंड पार्ट भी हमारा यूं का यूं एज इट इज है। देखो सेकंड पार्ट क्या है कि a सबसेट है b का, a सबसेट है b का। दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। हमारा सेकंड पार्ट है। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या लेते हैं, a सबसेट है b का। टू प्रूव, क्या प्रूव करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a के होगा। देखो इसको किस तरीके से करते हैं, इसको इसके अंदर दिखाऊंगा मैं और इसको इसके अंदर दिखाऊंगा, ठीक है। अब एक बात देखिए, मैं इसको इसके अंदर दिखाना चाह रहा हूं तो मैं किस तरीके से दिखाऊं। फर्स्ट तो मैं ये कह सकता हूं, देखो ये तो इसके अंदर होगा ही होगा, सिंस क्या होगा, a इंटरसेक्शन b सबसेट है a का। आप चेक करके देख लो, कोई भी जब a का इंटरसेक्शन किसी b के साथ करोगे तो वो a का सबसेट पक्का मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इंटरसेक्शन b में कौन से एलिमेंट होंगे, जो दोनों a में भी होंगे और b में भी होंगे। तो ये पहली बात तो ये होगी। अब a को इसके अंदर दिखाते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन b के अंदर। तो देखो लेट, क्या करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a। x किसके अंदर है, a के अंदर है। अगर x a के अंदर है तो मैं क्या कह सकता हूं, देखो इसको दो बार लिख दिया मैंने, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a, ठीक है। ऐसे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a। अब एक बात आइए, मैं यहां पे लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। क्यों,
क्योंकि ए है ना बी के अंदर है, जो भी एलिमेंट ए के अंदर मिलेगा वो बी के अंदर भी मिलेगा। अगर एक्स ए के अंदर तो एक्स किसके अंदर मिलेगा, बी के अंदर भी मिलेगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आया हमारा, यहाँ से ये आया दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। एक्स क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में भी मिलेगा। ठीक है, एक्स लिया कहाँ से था, ए से, और दिखा दिया कहाँ पे, यहाँ पे दिखा दिया। दिस इंप्लाइज क्या हो गया कि ए सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। अब जैसे फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हुआ, ए सबसेट बी सबसेट है ए का, और ए सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ये हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट में क्या आएगा, देखो सेकंड पार्ट क्या है इसका, वो कहता है कि गिवन में क्या है, आपको गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, और आपने टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि ए सबसेट है बी का। आपने क्या प्रूव करना है कि ए बी का सबसेट है। देखो अब ये इस यूं का यूं चलेगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे देखो हम मान लेते हैं कि एक्स है ना, एक्स ए के अंदर है। ठीक है, एक्स ए के अंदर है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स ए के अंदर है, ए के अंदर मिलेगा, एक्स ए के अंदर इसको मान लो या इसको मान लो, अगर एक्स ए में है तो एक्स बी में भी मिलेगा। ठीक है, देखो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स ए में है तो एक्स ए में भी मिलेगा और बी में मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये इंटरसेक्शन ए के बराबर है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अगर एक्स ए में बिलोंग करेगा तो ए इंटरसेक्शन बी में भी बिलोंग करेगा। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, देखो एक्स ए के अंदर है, एक्स बी में भी है। ठीक है, फिर हम क्या कह देंगे, देखो एक्स अगर ए में है, एक्स बी में भी है, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज कि एक्स बी के अंदर भी है। ठीक है, देखो एक्स ए में भी है, एक्स बी में भी है, और फिर ये ए के बराबर है। यानी कि ए के बराबर कब आएगा, जब जो एलिमेंट इसमें भी है इसमें भी है वही इसमें आएगा। दिस इंप्लाइज हम क्या कह सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। क्यों, क्योंकि बी में वही एलिमेंट बिलोंग करेगा। इसका मतलब देखो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर, ए के। अगर ए में बिलोंग करेगा तो बी में बिलोंग करेगा, बी में बिलोंग करेगा ना, इसका मतलब पता है क्या है कि एक्स बी के अंदर बिलोंग करेगा। हमने दिखाना क्या है कि बी ए बी के अंदर दिखाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। एक्स लिया कहाँ से था, ए से, दिखा दिया कहाँ पे, बी पे। तो दिस इंप्लाइज ए सबसेट है बी का। दिस इंप्लाइज हमने क्या दिखा दिया, ए सबसेट है बी का। अब इन दोनों पार्ट को ज्वाइनिंग, कंबाइनिंग बोथ पार्ट, कंबाइनिंग बोथ पार्ट। ठीक है, जो हमने निकालना है वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे कि फर्स्ट पार्ट को भी ज्वाइन कर लेंगे और सेकंड को भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।